वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंसानी स्मगलर्स की जायदादों और असासों की जब्तगी के लिए फौरी कानूनी कार्रवाई की हिदायत। बैरून मुल्क से इंसानी स्मगलिंग में मुलविस पाकिस्तान की हवालगी के लिए मुख्तलिफ ममालिक से राबते करने का हुक्म। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इकदाम से मुतालिक इजलास में कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों को निशाने इबरत बनाने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। हवाई अड्डों पर बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की स्क्रीनिंग का अमल मजीद मौसर बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलर्स के सहूलतकार FIA के सरकारी अफसरान के खिलाफ हालिया तादीबी कार्रवाइयों को खुशाइन करार दिया। इंसानी स्मगलिंग के FIA सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर तैनात 3 खवातीन एहलकारों समेत गिरफ्तार 16 FIA एहलकारों के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। गिरफ्तार शुदगान में पिछले हफ्ते एक मुकदमे से बरी होने वाले 9 एहलकार भी शामिल हैं। यूनान कश्ती हादसे के बाद से अब तक इंसानी स्मगलिंग की सहूलतकारी के इल्ज़ाम पर तकरीबन 35 FIA एहलकार नौकरी से बरतरफ किए जा चुके हैं। पारा चिनार के लिए टल से सामान का काफिला आज भी रवाना न हो सका। कुरम में शहरी सामान और टल में ट्रकों के काफिले रवानगी के मुंतज़िर। सब्जी, फल और खाने पीने की दीगर अशिया खराब होने का खदशा। इंतजामिया का कहना है कि काफिला गुजरने की सूरत में छपरी चेक पोस्ट से तरीमंगल तक कर्फ्यू रहेगा। टल पारा चिनार शाहरा आज भी आमदोरफ्त के लिए बंद। जिला कुरम में असलहे की नुमाइश और 5 अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि अमन मुआहदे के तमाम शिकों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। फैसलों पर मिनवान अमल होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की CMH पेशावर में फायरिंग से जख्मी डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेदुल्ला महसूद और एहलकारों की अयादत। हफ्ते को बगन में DC कुरम की गाड़ी पर फायरिंग के बाद ट्रकों का काफिला टल में रोक दिया गया था। वाक़े में DC समेत 7 अफराद जख्मी हुए थे। दो मीटिंग हुई है और तीसरी मीटिंग होनी है और तीसरी मीटिंग के लिए हमारी कमेटी है। कमेटी ने ये उनको कहा था कि पहले खान साहब से मशवरा करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, फर्दर इंस्ट्रक्शन लेंगे, फिर जो मुतालिबात हमारे ऑलरेडी खान साहब ने 2 मुतालिबात रखे वो तो कम्युनिकेट हम कर चुके हैं। उसके सिलसिले में उम्मीद थी कि आज मुलाकात हो जाएगी। बुशरा बीबी इस प्रोसेस में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। हमारी जो कोई बैकडोर चैनल नहीं है। मुज़ाकरात के अगले मरहले के लिए हुकूमत को तहरीरी मुतालबात और PTI को बानी PTI से मुलाकात का इंतजार। PTI की मुज़ाकराती टीम की जानिब से कल मुलाकात के लिए दरख्वास्त सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को दे दी गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मुज़ाकरात के तीसरे राउंड से पहले बानी PTI से मुलाकात ज़रूरी है। उम्मीद है कल मुलाकात हो जाएगी। एक सवाल के जवाब में बोले कि बुशरा बीबी मुज़ाकराती अमल में शामिल नहीं। बैकडोर राबतों की बात भी दुरुस्त नहीं। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि 40 चीज़ें या 10 पेजेस नहीं कि लिखें और इस पर बातचीत करें। जुडिशल कमीशन का क़याम और असीरों की रिहाई 2 सादा सी चीज़ें हैं। तासुर दिया जा रहा है कि बानी PTI के बैकडोर राबते और भी हो रहे हैं। बानी PTI ने वाज़े कर दिया मुज़ाकराती कमेटी के सिवा कोई राबता नहीं। अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, हुकूमत चाह रही है कि तासुर दिया जाए कि बानी PTI NRO लेकर बाहर आएँ। हाउस अरेस्ट करने का भी कहा गया। ये भी कहा गया कि आप चुप रहें और हमारी हुकूमत चलने दें। अलीमा खान ने दावा किया कि ये पैगामात बराह रास्त नहीं, मुख्तलिफ ज़राए से आए हैं। बानी PTI का ख्याल है कि वो जुडिशल सिस्टम के तहत खुद को बेगुनाह साबित करके बाहर आएँ। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस का फैसला मुसलसल तीसरी बार मौखर अब 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। अदालती अमले ने नैब प्रोसिक्यूटर और PTI वकील को आगाह कर दिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना आज रुखसत पर हैं। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। गवाह सेक्शन ऑफिसर तोशाखाना बिन्यामिन पर जेरा मुकम्मल। प्रोसिक्यूशन के गवाह डिप्टी सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन मोहम्मद अहमद का बयान रिकॉर्ड। आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन के मजीद 4 गवाह तलब कर लिए गए। बानी PTI को कमरे अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी समाअत के लिए अडयाला जेल पहुंची। मजीद समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना 2 केस मजीद इंक्वायरी का केस है। वो जमानत का गलत इस्तेमाल करें तो FIA जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दे सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI की जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी कर दिया। लेखा नैब से केस ट्रांसफ़र होने पर FIA ने आज तक बानी PTI का बयान ही नहीं लिया। तोहफे की कीमत का तयन करने वाला सोहेब अब्बासी चेयरमैन नैब से माफ़ी मिलने पर वादा माफ गवाह बना था। उसका जज के सामने बयान भी आज तक नहीं हुआ।
फ़र्द जुर्म भी आज तक आयद नहीं की जा सकी। ये ट्रायल जल्द मुकम्मल होता नज़र नहीं आता। FIA का ये केस ही नहीं कि बानी PTI या बुशरा बीबी ने तोहफे की कीमत कम लगवाने के लिए दबाव डाला। केस के दस्तावेजी शवाहिद पहले ही प्रोसिक्यूशन के कब्जे में है। टेम्परिंग का कोई खदशा नहीं, इसलिए जमानत मंजूर की जाती है। जो आपको ये कह दे कि आग लगा दो अपने मुल्क को, मेट्रो बस के जंगले तोड़ दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, कारोबार बंद कर दो, रास्ते रोक दो, घेराव कर लो, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंक दो, गोलियां चला दो, पुलिस वालों के सर तोड़ दो। मेरे बच्चों, ये बात याद रखना, ये कोई सियासी बात नहीं है। एक माँ अपने बच्चों से बात करिए, इस बहकावे में कभी मत आना, किसी का ईंधन मत बनना। अगर ये बात अच्छी होती तो आज वो बच्चे माफ़ी मांग के जेलों से बाहर ना आते। मुझे तकलीफ हुई है जब उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। उनका तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, किसी के बहकावे में आ गए। जो कहे मुल्क को आग लगा दो, उसके बहकावे में कभी ना आना। अगर ये बात अच्छी होती तो कुछ बच्चे माफ़ी मांगकर जेल से बाहर ना आते। मरीम नवाज की तलबा को नसीहत। मुल्तान की बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में वज़ाइफ तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, बहुत जल्द तलबा के बैरून ममालिक स्कॉलरशिप का अहतमाम करने जा रहे हैं। कोई बच्चा वसाइल की कमी की वजह से तालीम हासिल करने से रह जाता है तो ये मरीम नवाज की नाकामी है। कारोबार के लिए तलबा को 3 करोड़ रुपए तक कर्ज भी दिया जाएगा। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब तलबा में घुल मिल गईं, गले लगाया, तस्वीर भी बनवाई। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जहाँ अक्सरियत कुरान और सुन्नत के मुताबिक कानून साजी की पाबंद हो, उस जमहूरियत को कुफर करार नहीं दिया जा सकता। कहा कि तंग नज़र और जज्बाती लोग हालात को समझे बगैर फतवेबाजी करते रहते हैं। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि फ़िरक़ों को हुकूमत और रियासती इदारे लड़ाते हैं, इल्ज़ाम किसी और पर डालते हैं। हमारे खून पर डॉलर्स कमाकर शर्म नहीं आती। कुरम के दोनों फ़रीक़ैन हमारे पास आए, हमने उनसे रास्ता बनाया तो अगले दिन फसादात शुरू हो गए। पैगाम दिया जाता है कि आप कौन होते हैं मसले को ठंडा करने वाले। गैर कानूनी असलहा शराब बरामदगी केस में अदम पेशी पर वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अदम पेशी पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा, मुलजिम पेश हुआ और ना ही वकील। SSP ऑपरेशंस ने अली अमीन के नाकाबिले जमानत वारंट के साबिका अदालती हुक्म की तामील की रिपोर्ट पेश नहीं की। आइंदा समाअत 21 जनवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने PTI के सदर परवेज इलाही को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में हमजा शहबाज की नजर सानी दरखास्त पर जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में मुस्लिम लीग काफ के वोट ना गिनने की रूलिंग को कल अदम करार दिया था और हमजा शहबाज की जगह परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने का हुक्म दिया था। हमजा शहबाज ने फैसला चैलेंज किया था। वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर की मुलाकात में स्टील मिल्स की 3200 एकड़ अजाफी अराजी पर इंडस्ट्रियल पार्क कायम करने पर इत्तेफाक। ये भी तय पाया कि 700 एकड़ अराजी पर स्टील मिल्स की बहाली की जाएगी। वफाकी वज़ीर तवानाई राना तनवीर का कहना है कि वज़ीर आज़म चाहते हैं इंडस्ट्रियल पार्क का काम जल्द शुरू किया जाए। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वफाकी हुकूमत स्टील मिल की बहाली के लिए भी मदद करे। फरवरी में रूस की टीम दोबारा वापस आएगी, जिसके बाद प्लांट लगाने का फैसला होगा। इत्तेहादी हुकूमत में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। मुल्की मफाद के लिए तसादुम की नहीं मफामत की सियासत की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का शाज़िया मरी के पीपल्स पार्टी को अहम मामलात पर एतमाद न लेने के बयान पर रद्द-ए-अमल। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नोक झोंक तो एक घर में एक ख़ानदान के दरमियान भी चलती रहती है। दोनों जमातें आपस की बातों को अच्छी तरह डील करती हैं। बानी PTI को 190 बिलियन पाउंड में सज़ा के मुमकिन फैसले पर कहा कि बानी PTI की खुद की दी गई रसीदें बोगस निकली, रसीदें जमा करवा दें, रिहाई मिल जाएगी। वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक के कायमा कमेटी बराए ख़जानों को ब्रीफिंग पर PTI सेनेटर्स का शुबहात का इजहार।
मोहसिन अजीज ने कहा कि IMF प्रोग्राम में रहते हुए ग्रोथ किस तरह आएगी। वजीर खजाना ने बताया कि बरामदात को मरहलावार बढ़ाना है। 3 साल में शरह नमू को 6% किया जाएगा। शिबली फराज ने वजीर खजाना का दावा गलत करार देते हुए कहा कि उड़ान प्रोग्राम हिचकोरे खा रहा है। वजीर खजाना ने जवाब दिया कि शरह सूद में कमी से इंडस्ट्री को खासा रिलीफ मिला है। 2 से 3 माह में असरात नजर आएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि तरजीही फाइनेंसिंग को बढ़ाने के लिए पॉलिसी इकदाम कर रहे हैं। अभी तक इस साल के लिए करंट अकाउंट खसारा सरप्लस है। शिबली फराज ने सवाल किया कि किस तरह सरप्लस है। गवर्नर ने जवाब दिया कि मुल्की बरामदात में 10 से 12% इजाफा हो रहा है। रवा साल तरसीलात ज़र 35 अरब डॉलर तक रहने का इम्कान है। केप टाउन टेस्ट में पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शिकस्त से बचने की जद्दोजहद जारी। फॉलो ऑन का शिकार पाकिस्तान टीम ने 398 रन बना लिए। शान मसूद 145 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम 81, कामरान गुलाम 28 और सऊद शकील 23 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम का तामीराती काम 25 जनवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत। स्टेडियम के दौरे के मौके पर चेयरमैन ने कहा कि अच्छी सी तकरीब में स्टेडियम का इफ्तिताह किया जाएगा। कौमी टीम की परफॉर्मेंस पर मोहसिन नकवी ने कहा कि टीम फाइट कर रही है, हार जीत होती रहती है। साइम अयूब कल इलाज के लिए इंग्लैंड जाएंगे, उनका ट्रीटमेंट खराब नहीं होगा। तजावज़ात की तामीर में इदारे के लोग भी मुलविस होते हैं। पहले छप्पर होटल, फिर वहाँ आहिस्ता आहिस्ता आबादी बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट में कच्ची आबादियों से मुताल्लिक़ केस की समाअत में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के रिमार्क्स। वकील CDA ने कहा CDA ने 10 कच्ची आबादियों को नोटिफाई कर रखा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले इन कच्ची आबादी के अलावा कोई कब्जा है तो कार्रवाई करें। गैर कानूनी कब्जा छुड़ाने के कवानीन मौजूद हैं। वकील ने कहा अदालत ने कब्जा छुड़ाने के खिलाफ हुक्म इम्तना दे रखा है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा हुक्म इम्तना है तो अदालत से ख़त्म करवाएं। आईनी बेंच ने वफाकी हुकूमत से कच्ची आबादी से मुताल्लिक़ पॉलिसी रिपोर्ट 2 हफ्तों में तलब कर ली। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी। बलोचिस्तान में मौसम शदीद सर्द। कलात में -10, कोयटा में -7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी। ताओबट, हलमत, शोंठर, सरगन बर्फ से ढक गए। सयाहों की आमद। शाहराह नीलम पर फिसलन के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर। 8 मुकाम में पहाड़ों पर 2 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। जिला मानसेहरा के सयाहती मुकाम नारान में 1.5 फुट तक बर्फबारी। एबटाबाद के सयाहती मुकाम नथिया गली, छांगला गली और अयूबिया में हल्की बर्फबारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी के साथ धुंध, स्मॉग भी जारी। मरी में हल्की बारिश। कराची में सर्दी की लहर 9 जनवरी तक बरकरार रहने का इम्कान। जिन्ना टर्मिनल पर दर्ज हरारत 7.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सऊदी अरब के सूबा हफरुल बातिन के साबिक गवर्नर शहजादा मंसूर की मुलाकात। मरीम नवाज की इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम और मजहबी सयाहत के शोबों में सऊदी सरमाकारी की दावत। कहा पंजाब हुकूमत ने कारोबारी माहौल बेहतर बनाने के लिए सिक्योरिटी और मेरिट यकीनी बनाया है। सऊदी सरमाकारों को स्पेशल पैकेज के तहत मराद दी जाएंगी। शहजादा मंसूर ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात खित्ते के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए अहम है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का NFC का मामला विफाक के साथ दोबारा उठाने का फैसला। पार्लिमानी पार्टी इजलास में वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर ने कहा वज़ीर आज़म को 3 बार खत लिख चुका। विफाकी हुकूमत NFC हुकूमत की बजाय MNAs के जरिए खर्च करना चाहती है। इजलास में एपिक्स कमेटी के फैसलों पर अरकान को एतमाद में लिया गया। DC कुरम पर हमला करने वालों को हर हाल में गिरफ्तार करने का फैसला। सक्खर की अदालत ने यूनान कश्ती हादसे में इंसानी जानों का ज़िया पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को 15 जनवरी को तलब कर लिया। नोटिस जारी। सेशन कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमती लापरवाही के बायस बेरोज़गार पाकिस्तानी गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर गए, जिनमें 75 पाकिस्तानी जान की बाजी हार गए। लकी मरवत में दहशतगर्दों की फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक दोनों एहलकार मोटरसाइकिल पर थाने जा रहे थे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़े की मजम्मत। कहा दुख की इस घड़ी में शोहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। शहीद पुलिस एहलकारों को सलाम पेश करते हैं।
फैसलाबाद के इलाके तांदेवाला में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके सदर थाने के हवालात में बंद 3 मुलजिमान को हलाक कर दिया। एक जख्मी। वाक़े के बाद पुलिस की कार्रवाई में 4 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिमान 3 अफराद के कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार थे। IG पंजाब का वाक़े का नोटिस, इंक्वायरी कमेटी बना दी। PB45 कोयटा आर्ट के ज़िमनी इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। खुस्तार हब, हरनाई, नोश के कलात में कारोबारी मराकज़ बंद। हब में एहतजाजी रैली। कोयटा में अमन व अमान के पेश नज़र मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद। इतवार की रात से बंद मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस कल रात 12 बजे बहाल होगी। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का कहना है कि पीपल्स पार्टी के सिवा ऐसी कोई जमात नहीं है जिसके लीडर्स ने जानों की कुर्बानी दी हो। एक जमात जब मुश्किल में आती है तो उसके लीडर डील करके बाहर चले जाते हैं, फिर डील करके वापस आते हैं। एक लीडर जेल से बाहर आने के लिए पाकिस्तान को बैरून मुल्क से धमकियाँ दिलवा रहा है। सिंध असम्बली से खिताब में कहा, इस वक्त मुल्क में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा कोई नहीं। कोई सोशल मीडिया पर कितना ही बड़ा हीरो बन जाए, उसका शहीद भुट्टो से कोई मुकाबला नहीं। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी का कहना है कि शाह फैसल में गटर का ढक्कन न होने की वजह से बच्चे की जान गई। PTI, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी वाक़े के जिम्मेदार हैं। वज़ीर बल्दियात और मेयर कराची जवाब नहीं देते। सेहत की सहूलियात नहीं दी जा रही। सड़कों पर धूल है। इंटर में कराची के बच्चों को फेल किया जा रहा है। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में गटर में गिरकर जाम बहक होने वाले 6 साल के बाद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। MPA मोहम्मद फारूक और अहले इलाका की शिरकत। जमात इस्लामी का मेयर कराची से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। रात गए इंतजामिया ने इलाके में गटरों के ढक्कन लगाने का काम शुरू कर दिया। गुज़श्ता रोज़ बाद गटर में गिरकर जाम बहक हो गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शाह फैसल कॉलोनी में गटर में गिरकर बच्चे की हलाकत पर इजहार अफसोस। कहा, वाक़े पर सियासत की जा रही है। सरिया होने की वजह से गटर के ढक्कन चोरी हो रहे हैं। लोहा खरीदने वाले कबाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का पुलिस को कई बार कह चुके हैं। एक बार फिर एडिशनल IG कराची से इस पर बात करेंगे। कराची में गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में डाकुओं की फायरिंग से मजदूर जख्मी। एक डाकू फरार। दूसरे को शहरियों ने तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक रिक्शा सवार से लूटमार के दौरान करीब खड़े मजदूरों ने डाकुओं को पकड़ा। एक डाकू की फायरिंग से मजदूर जख्मी हुआ। जिला हुंजा में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी धरना चौथे रोज भी जारी। शाहराह कराकरम पर ट्रैफिक मुअत्तल। पाक से तजारती सामान से लदे कंटेनर्स भी फंस गए। मुजाहिरीन का कहना है कि पावर प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की हुकूमती यकीन दहानी तक धरना जारी रहेगा। इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक एनक्लेव में वाक़े फ्लैट से जर्मन सफारत खाने के सेकंड सेक्रेटरी थॉमस बिल्डर की लाश मिली है। पुलिस हुकाम के मुताबिक 2 दिन दफ्तर ना पहुंचने पर जर्मन सफारत खाने ने फ्लैट का दरवाज़ा तोड़ा तो सफारतकार मुर्दा पाए गए। मौत की वजह का तयन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा। जर्मन सफारतकार को इससे पहले एक मरतबा मामूली हार्ट अटैक हुआ था। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी BDS प्रोग्राम 4 से 5 साल करने का फैसला 1 साल के लिए मौखर कर दिया। PMDC हुकाम के मुताबिक इस साल BDS में दाखिले लेने वाले तलबा के लिए प्रोग्राम 4 साल का ही होगा। मुल्क भर के डेंटल कॉलेजेस इस साल 5 साल प्रोग्राम के लिए तैयार नहीं थे। अगले साल से BDS प्रोग्राम 5 साल का कर दिया जाएगा। तामीराती काम के सबब कौमी शाहराह N5 पर मटियारी से हैदराबाद तक दूसरे रोज भी सड़क बंद। गाड़ियों की तवील कतारें। ड्राइवर और मुसाफिर परेशान। मोटरवे पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक बहाल करने की कोशिश की जा रही है। छोटी गाड़ियों को टंडो जाम सांगड़ से गुजारा। जदीद ICU वेंटिलेटर पाकिस्तान में पहली बार तैयार। 90% पुर्जे पाकिस्तान में बनाए गए। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कराची में जदीद ICU वेंटिलेटर का इफ्तिताह कर दिया। कहा, अगर पाकिस्तान ये वेंटिलेटर बना सकता है तो कुछ भी बना सकता है। पाकिस्तान भी आज एक वेंटिलेटर पर खड़ा है। ये IMF का वेंटिलेटर है। हमें एक्सपोर्ट को $30 अरब से 100 अरब तक पहुंचाना है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की अमरीकी कौंसल खाने आमद। कौंसल जनरल से मुलाकात की। साबिक अमरीकी सदर
जिमी कार्टर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। जिला हंगू के सरकारी स्कूल की 9वीं जमात के बहादुर तालिब इल्म एतजाज़ हसन की 10वीं बरसी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सिर्फ 15 साल की उम्र में एतजाज़ ने बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया। एतजाज़ की मीरास आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह है। एतजाज़ ने अपनी जान की परवाह किए बगैर स्कूल के बाहर खुदकुश हमलावर को दबोच कर 400 से ज़्यादा तलबा की जान बचाई थी। इसराइली फौज के गजा के रिहायशी इलाकों पर हमले जारी। शिमाली गजा खान यूनिस रफा में बमबारी। कल से अब तक मजीद 50 फलस्तीनी शहीद हो गए। बेघर फलस्तीनियों तक इमदादी सामान पहुंचाने पर इसराइली पाबंदी बरकरार। खैमों में सर्दी से ठिठर कर अब तक 8 बच्चे जाँ भाग हो गए। गजा जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत जारी। हमास ने 34 यरगमालियों की रिहाई पर रजामंदी दे दी। मकबूजा मगरबी किनारे में गाड़ी और बस पर फायरिंग। 3 इसराइली हलाक, 7 जख्मी। वाक़े के बाद इसराइली फौज ने इलाके की फैक्ट्री से मुतादिद फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का खुद को मुजरिम करार देने वाले न्यूयॉर्क के जज को अदालती कार्रवाई से हटाने का मुतालबा। कहा, अदालती निज़ाम करप्ट है और इसीलिए लोग और कंपनीज न्यूयॉर्क छोड़कर जा रहे हैं। जज हुआन मार्चन ने कारोबार में जालसाजी के मामले पर ट्रंप को सजा सुनाने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है। बांग्लादेश की अदालत ने दूसरी बार साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वारंट जबरी गुमशुदगियों में मुबैना तौर पर मुलविस होने पर जारी किए गए। इससे पहले इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्जाम में हसीना वाजिद के वारंट जारी हो चुके हैं। मक्का और मुकरमा और जद्दा समेत सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मस्जिदुल हराम में ज़ायरीन ने बारिश के दौरान तवाफ जारी रखा। बारिश से कई सड़कें ज़ेरे आब आ गई। अगले 2 से 3 रोज़ के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई है। और मुनफरिद अंदाज, दिलकश आवाज़, भारतीय पंजाबी गुलकार और अदाकार दिलजीत दोसांझ 40 बरस के हो गए।